Find HCF and LCM of the following। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको सिर्फ दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं और इसमें से HCF और LCM दोनों मालूम करने हैं। सबसे पहले अगर सिर्फ इसका LCM हमें मालूम करना होता फिर भी हम पहले इसका HCF मालूम करते हैं। तो HCF हम फिर डिवाइड की तरीके से मालूम करते हैं, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन का तरीका जो है वो बहुत लंबा होगा, क्योंकि 3 इसमें फिर फैक्टर्स हैं और 3 फैक्टर्स यहाँ पर हैं। तो इसका जो मेथड है वो डिवीजन के तरीके से बहुत आसानी से आप HCF मालूम कर सकते हैं। फिर मसला ये है कि कौन से एक्सप्रेशन को कौन से डिवाइड करेंगे। तो डिग्री तो दोनों की सेम है, फिर भी आपकी मर्जी, और कोफिशिएंट भी दोनों का सेम है। इसलिए आप कोई सा भी किसी के एक को डिवाइजर बनाएं और दूसरे को डिवाइडेंड बनाएं, क्योंकि डिग्री भी सेम है और कोफिशिएंट भी सेम है फर्स्ट टर्म का। तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही जो है ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि दो जो है 1 और ज़रब के ऊपर कोई असर, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो साइन चेंज करें, माइनस प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया और ये एक्स स्क्वायर आ गया और ये प्लस 3x आया और ये प्लस 2 आया। अब देखें इसकी डिग्री कम हो गई, तो कम डिग्री वाले को हम डिवाइजर बनाते हैं और जो बड़ी डिग्री है वो डिवाइडेंड बन जाएगा। ये एक्स क्यूब यहाँ पर आ गया, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 10। अब इसको पहले टर्म को देखो और इसके पहले टर्म को, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x क्यूब आ जाएगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब आपने क्या करना है, साइन चेंज करना है, माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गए, ये माइनस 5x स्क्वायर आया, ये माइनस 15x आया और ये माइनस 10 आया। फिर आपने डिग्री को देखना है, डिग्री सेम है, तो जब डिग्री सेम हो तो डिवाइजर उसी को रहने दें और ये डिवाइडेंड। अब इसको 5 से माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 15x और माइनस 10 आया। इसका साइन चेंज करें सबका तो ये सब कैंसिल हो जाता है। अभी ये आपका HCF आ गया। फिर हमें एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी HCF को मालूम करने के लिए। चूँकि हम HCF मालूम करते हैं तो HCF तो मालूम हो चुका। HCF we know that HCF into LCM is equal to P1 into P2। ये P1 P2 क्या चीज़ है, ये पॉलिनोमियल नंबर 1 और पॉलिनोमियल नंबर 2। तो हम इसको P1 और P2 से ज़ाहिर करते हैं। अब हमने LCM मालूम करना है, तो ये HCF यहाँ से डिवाइड पोजीशन पर चला जाएगा, तो LCM जो है वो इक्वल हो जाएगा P1 के इंटू P2। P1 P2 को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखें और HCF को डिवाइड में ले आएँ। तो कोई सा भी या P1 डिवाइड करें या P2 डिवाइड करें HCF पे, तो LCM हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पर LCM लिखें और P1 जो है आपका कोई सा भी, फर्ज करो ये P1 है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10, ये P1 हुआ। और P2 ये वाला एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 डिवाइड बाय HCF आपके पास जो है वो ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका HCF है। यहाँ पर साफ लिख लें, HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखें कोई सा भी इसका, इन दोनों एक्सप्रेशंस पे से हम एक डिवाइड करेंगे HCF के ऊपर, तो ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं HCF पर, हम एक करेंगे। और एक कौन सा वाला, ये वाला तो ऑलरेडी डिवाइड हुआ है सिंपल, इसमें हमने सिंपल डिवीजन यूज़ किया है।
तो आप इसको, ये जो HCF है ये कैंसिल हो जाएगा s के साथ, और क्या रह जाएगा, ये x माइनस 5, क्योंकि ये इसका कोशेंट है, तो कोशेंट रह गया, और डिनोमिनेटर और कोशेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हासिल हो जाता है। तो आपका आंसर आया x माइनस 5, एलसीएम आया x माइनस 5 ये, और इंटू ये वाला x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8। अगर जवाब ये नहीं होगा तो फिर जो बुक में जो आंसर है हो सकता है वो इन्होंने ये वाला P2 डिवाइड किया हुआ हो इसके ऊपर, तो फिर ज़रूरी है कि ये वाला रह जाएगा और साथ में इसका जो क्वोशेंट रहेगा वही इसका फिर आंसर होगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक जैसे आएंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। एक दफ़ा हमने, और फिर वही क्वेश्चन है, HCF और LCM मालूम करना है, और आपको दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपने किस एक्सप्रेशन को किस पर डिवाइड करना है, तो वही तरीका है। ये डिग्री तो दोनों की सेम है 4 और फिर कोफिशिएंट इसका ज़्यादा है और इसका कम है, तो आप इसको डिवाइडेंड बनाएं और इसको डिवाइजर बनाएं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट इससे कम है। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हासिल हो जाएगा, तो आपने यहाँ पर 2 लिखना है, तो ये हो गया 4x4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 4x क्यूब, और यहाँ पर प्लस 2x स्क्वायर। मैंने जगह छोड़ दी है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर 5 टर्म होने चाहिए थे और हमारे पास 4 थे, तो जब मैंने देखा तो x स्क्वायर टर्म मिसिंग था, तो मिसिंग के लिए मैंने अपनी जगह उसकी जगह छोड़ दी। तो अब इसको प्लस 2x स्क्वायर मैं यहाँ लिखूँगा, और प्लस 6x और माइनस 12, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया सबको। अब साइन चेंज करने हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 3। अभी इसका जो डिग्री है इसकी जो वो 3 है और इसकी डिग्री 4 है, तो ये डिवाइज़र बन गया और ये डिवाइडेंट। अब ये जो डिवाइज़र बन गया, इसमें मसला ये है कि इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पर 2x4 लिखें, मैंने कॉमन लेना था लेकिन इसमें है नहीं, तो जब नहीं है कॉमन तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन हल ज़रूर होगा। प्लस 3x माइनस 6, अब मैंने इसको x से मल्टीप्लाई करना है, x से, तो ये 2x4 हो गया, माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x, टू एक्स फोर माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। देखें साइन चेंज कर लें, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ और ये भी कैंसिल हुआ, क्या रह गया 4x स्क्वायर माइनस 6, ये रह गया। अभी इसकी डिग्री कम हो गई, तो इसको भी डिवाइजर बनाना है और ये डिवाइडेड, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। अब जो इसको डिवाइजर बनाना है HCF के तरीके से, तो इसमें कॉमन ज़रूर लेना है, तो ये 2 पर डिवाइड करें, डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3। अब इसको क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें 2x क्यूब चाहिए, तो x लगा दें, ये 2x क्यूब हो गया और ये माइनस 3x हो गया, तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, और नीचे आया माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 3। डिग्री सेम है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करें, डिवीजन जारी रहने दें, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3, ये हुआ बेटा प्लस और ये माइनस और दोनों कैंसिल, तो ये आपका HCF आया। आखिरी डिवाइजर जो है
वो HCF। तो ये HCF आया आपका 2x² माइनस 3। अभी आपने LCM मालूम करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में LCM चूंकि इसके बराबर है, LCM इज इक्वल टू P1 इंटू P2 डिवाइड बाय HCF। ये हमें पता है, ये फार्मूला है। तो P1 क्या है हमारे पास? P1 कोई सा, ये वाला, इसको 2x4 माइनस 2x³ प्लस x² प्लस 3x माइनस 6। और P2 क्या है? 4x4 माइनस 2x³ प्लस 3x माइनस 9। और HCF क्या आया? ये 2x² माइनस 3। अब दोबारा आप किसी एक को इसके ऊपर डिवाइड कर दें। यहाँ पर डिवीजन है कौन सा वाला, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं किसी एक को डिवाइड कर लूँगा अभी, तो आपका LCM आ जाएगा। मैं फर्ज करो ये वाला डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों में से एक, ये मर्जी आपकी, लेकिन इसका ज़रूरी नहीं है जो किताब में जवाब हो वही आपका, क्योंकि ये पता नहीं है कि ये वाला वो उन्होंने डिवाइड किया है या ये वाला। तो आप खुद ही फैसला कर लें। तो आपका जवाब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक जैसे आएगा। अब सिंपल डिवीजन है, ये HCF वाली डिवीजन नहीं है कि आप इसमें से कॉमन लेंगे। अब ये जो है x² से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2x4 माइनस 3x²। हर टर्म का लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे, x² को x² के नीचे लिखेंगे। ये माइनस ये प्लस कैंसल, यहाँ रह गया माइनस 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 6। अब आपने क्या करना है? माइनस x से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पहला टर्म आपने हासिल करना है इससे। तो इसमें x की कमी थी, माइनस 2x³ और माइनस 3x। फिर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर इसको भी प्लस कर दें तो ये कैंसिल हो गया और आपका जवाब प्लस 3x। ये देखें ना, माइनस और माइनस प्लस 3x, तो ये भी माइनस हुआ, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये रह गया 4x² और माइनस 6। अभी आप दोबारा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2 से, तो रह गया 4x² माइनस 6। साइन चेंज माइनस, इसको प्लस, ये भी खत्म। तो आपका आंसर आया LCM ये, और हमने इसको डिवाइड किया तो ये साथ ये लगा दें, तो ये आपका LCM हो जाएगा। LCM आपका जो है वो जवाब आया क्या? इसका जो कोशेंट है x² माइनस x प्लस 2, और जो रह गया कौन सा रह गया? ये तो दोनों कैंसिल हो गए ना, ये और ये, और इसका जवाब आया ये x² माइनस x और प्लस 2, और साथ ही ये, लेकिन ज़रा साफ लिखें नीचे यहाँ पर, ये 4x4 माइनस 2x³ प्लस 3x और माइनस 9। तो ये आपका LCM और HCF दोनों ये आंसर। परिणामी अल्जाम को दिए गए हैं, इसमें फिर डिग्री भी सेम है और कोएफिशिएंट भी सेम है, तो मर्जी आपकी, कोई सा भी आप डिवाइजर रखना चाहते हैं, कोई सा आप डिवाइडेंड रखना चाहते हैं। तो इसको 1 से ज़रब दें, ये A4 आ जाएगा, और माइनस A³ के लिए मैंने जगह छोड़ दी थी, और आपके पास यहाँ पर चूँकि A² नहीं है, माइनस A भी आ जाएगा यहाँ पर, उसके लिए भी जगह मैंने छोड़ दी, और प्लस 1। अब क्या होगा? इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ आ गया A³ प्लस A² प्लस A, और ये भी खत्म। अब देखें इसकी जो डिग्री है वो 3 है और इसकी डिग्री 4 है। तो अभी इसको आपने डिवाइजर बनाना है, और इसको डिवाइडेंड, माइनस A³ माइनस A और प्लस 1।
अब आप इसमें से ए कामन नहीं ले सकते। मैंने तो आपसे कहा था कि आप कामन लेंगे नहीं, मैंने ये भी कहा था साथ कि आप सिर्फ कांस्टेंट कामन ले सकते हैं, आप वेरिएबल कामन नहीं ले सकते। तो इसमें कुछ भी कामन नहीं है, इसलिए आप इसमें ए से मल्टीप्लाई करें तो ये A4 हो जाएगा, ये प्लस A³ हो जाएगा और ये प्लस A² हो जाएगा। तो यहाँ पर आप साइन चेंज करें, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आया -2A³ माइनस A² माइनस A और प्लस 1। फिर आप चूँकि डिग्री कम नहीं हुई, आप यहाँ पर अभी -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2A³ आया और -2A² आया और -2A आया। आपने साइन चेंज करने हैं, ये पहला तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका A² आया, यहाँ पर A आया और यहाँ पर 1 आया। अब इसका पावर कम हो गया तो ये क्या हुआ, ये आपके पास जो है वो डिवाइजर और ये डिवाइडर। अब A से इसको मल्टीप्लाई करें तो A³ प्लस A² और प्लस A, साइन चेंज हो गए सबके और सब कैंसिल हो गए, तो यह HCF आया। अब HCF के बाद आपने LCM मालूम करना है, तो LCM का फार्मूला P1 × P2 और HCF। तो यहाँ पर आप P1 लिखें, A4 माइनस A³ माइनस A प्लस 1, ये P1 है, P2 A4 प्लस A² और प्लस 1, ये P2 है और HCF आपका आया ये वाला। यहाँ पर आप HCF लिख लें, आंसर A² प्लस A प्लस 1, ये HCF है। यहाँ पर A² प्लस A प्लस 1। अब आपने क्या करना है, या ये डिवाइड करें मर्जी आपकी, या ये डिवाइड करें। चलो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, A4 प्लस A² प्लस 1 डिवाइड बाय A² प्लस A प्लस 1। यहाँ पर जगह छोड़ देनी है A³ के लिए और A के लिए। इसको A² से मल्टीप्लाई करें, ये A4 आ गया प्लस A³ आया और प्लस A² आया, माइनस माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, ये आया -A³ और ये भी कैंसिल हो गया और यहाँ पर प्लस 1। इसका आपने फिर -A से मल्टीप्लाई करना है, तो -A³ हुआ, -A² हुआ और -A हुआ। अब आपने साइन चेंज करने हैं, ये ख़त्म हो गया, A² प्लस A प्लस 1, तो आखिर में आपने 1 से ज़रब देना है क्योंकि हमें A² चाहिए। A² प्लस A प्लस 1, साइन चेंज हो गए, सब ख़त्म। तो ये जो है ये कैंसिल कर दें और इसकी जगह आप ये लिख दें, तो आपका आंसर आ गया LCM = A² माइनस A प्लस 1 इंटू ये वाला एक्सप्रेशन रह गया A4 माइनस A³ माइनस A प्लस 1, ये आंसर आ गया। कुछ बच्चे, ये क्वेश्चन आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो पहले इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूँगा, -x5 माइनस x4 प्लस x² प्लस 2x और प्लस 1, और इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में x5 माइनस x4 माइनस x² और प्लस 1। अभी आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको -x5 हासिल हो जाएगा,
माइनस x5 आया, फिर प्लस x4 आया, फिर प्लस x² आया और फिर -1 आया। सारे साइंस चेंज हो गए, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। फिर आपने दोबारा साइन चेंज करने हैं। तो ये पहला आपका टर्म जो है ख़त्म हो गया, ये आया -2x4 और ये भी ख़त्म हो गया और प्लस 2x और प्लस 2। देखें यहाँ पर डिग्री कम हो गई, इसलिए इसको हमने डिवाइजर बनाना है और यहाँ पर चूँकि x³ हमारे पास नहीं है, उसके लिए हमने जगह छोड़ दी और इससे हमने कॉमन लेना है। -2 से डिवाइड करें तो आपके पास x4 आया, -x आया और -1 आया। अभी आपने इसको यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करना है तो x5 आया, -x² आया और -x आया। माइनस प्लस प्लस ये भी है कैंसिल और ये भी कैंसिल। आपके पास जवाब -x4 आया और +x आया और +1 आया। अभी आपने -1 से ज़रब देना है तो -x4 +x +1 आया। चेंज कर ले साइन तो सब ख़त्म हो गए। तो ये आपका HCF आया। अभी आपने LCM मालूम करना है। तो LCM जो है वो कुछ इस तरह है कि आपने P1 × P2 लिखना है और डिवाइड करना है HCF के ऊपर। तो यहाँ पर आपके पास LCM जो है P1 आपके पास x5 है, -x4 है, -x² है और +1 है। और P2 -x5 -x4 +x² +2x और +1 और HCF आया आपके पास x4 -x -1। कोई सा एक आप डिवाइड करें। अगर आपने ये माइनस डिवाइड किया तो फिर भी सवाल ठीक रहेगा, और अगर आपने ये डिवाइड किया आपकी मर्ज़ी। अब मैं डिवाइड करता हूँ x5 -x4 -x² और +1। मैंने x और x³ के लिए जगह छोड़ दी और डिवाइड करना है इसके ऊपर। इसमें कमी है एक x की, तो मल्टीप्लाई करें। x5 आया, -x² आया और -x आया। यहाँ से माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये ख़त्म हो गए और नीचे -x4 आया, +x आया और +1 आया। अभी आपने इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो -x4 +x +1 साइन चेंज कर दें तो सब खत्म। x -1 इससे ये और ये कैंसिल हो गए और आपका जवाब जो है LCM वो कुछ यूँ आया, x -1 × -x5 -x4 +x² +2x +1। ये जवाब।